बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो ये इतने मज़े की बनती है, जब आप इस तरह से फ़िश फ्राई बना कर खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट फ्राई फ़िश भूल जाएंगे। इसका बनाना बहुत ही आसान है। तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से घर में पड़ी हुई चीज़ों से मसाले के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इधर सबसे पहले जो है मैंने एक बड़ी फ़िश ली है, तो मेरे पास 1.5 किलो वाली फ़िश है, जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इसको मैंने काट लिया है इस तरीके से, जिसको मैंने धो के पहले अच्छा सा साफ़ कर लिया था। तो अब मैंने इस तरीके से इसके पीसेस कर लिए हैं। तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिनमें से मेरे पास है इधर हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है खुश्क मेथी, और इधर हाफ़ टी स्पून मैंने ली है अजवाइन पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रेड मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई रेड मिर्चें ली हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है हल्दी पाउडर, और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक, और 1.5 टीस्पून ही मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इन मसाले सब जो हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे। इन सब मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। हमारे मसाले इधर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 नींबू का रस मैंने लिया है, जिनका मैंने खुद ही रस निकाल लिया था। तो अब इनको भी इसी मसाले के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 बड़े चम्मच भर के मैंने लिए हैं दही के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और चम्मच हाथ की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब एंड में मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास बेसन। इधर हमने बेसन ज़्यादा नहीं डालना, इधर मैं अभी थोड़ा बेसन डालूँगी। इसके अंदर हम इतना बेसन डालेंगे जितना हमारी दही का पानी जो है, जितना बेसन को जज़ब कर ले, इससे ज़्यादा हमने इसमें बेसन नहीं डालना। ये मैंने तकरीबन 4 चम्मच जो है इसके अंदर बेसन के डाले हैं। बाकी जो हमारा बेसन है उसको मैंने साइड पे कर लिया है। बस इसके अंदर इतना बेसन ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमने इसमें बेसन नहीं डालना, वरना ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इधर इस जो हमने इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन के डाले। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास फूड कलर, लेमन फूड कलर। तो इसमें मैं 2 चुटकियाँ डाल दूँगी लेमन फूड कलर की, इससे ज़्यादा भी हमने नहीं डालना। ये हमने सिर्फ़ कलर देने के लिए, खूबसूरती के लिए डालना है इसके अंदर, और हाथ की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे मसाले को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो अब ये मेरे पास वो फ़िश है, जिसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया था, और इसके मैंने टुकड़े कर दिए थे। तो इस तरह से एक-एक पीस को पकड़ के इसके ऊपर मैं सब के ऊपर मसाला लगा दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस सारी के ऊपर मैंने इस तरह से ऊपर भी अंदर भी सारा मसाला लगा दिया है। तो अब इस तरह से मसाला लगा के इसको मैं तकरीबन जो है रात भर के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी, इसको बाहर नहीं रखना। अगर मसाला लगा के ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसको 2 घंटे हमने ज़रूर देना है। अगर रात भर के लिए रख दें तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो मैंने रात भर के लिए इसको रख दिया था, तो अब मैंने इसको निकाला है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, इसने पानी भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया हुआ है। ये रात भर मैंने इस तरह से फ्रिज के अंदर रख दी थी। तो अब जो हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं खुला थोड़ा कुकिंग ऑयल डालूँगी, थोड़ा नहीं डालूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने तकरीबन आधा किलो से भी ज़्यादा इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और कुकिंग ऑयल को हम अच्छा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं पीस फ़िश के पीस, जिनको मसाला लगा के रखा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और एक साइड पे इसको मैं तकरीबन 5 मिनट दूँगी। इसके बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से इसको 5 मिनट के बाद इसकी साइड जो है चेंज कर दूँगी। तो ये मैंने तकरीबन जो है इसको 10 मिनट दिए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी
प्लेट के अंदर। ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे अभी काम ख़त्म नहीं हुआ कि हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी तो हमने इसका बहुत कुछ करना है। इस तरह से मैं इसको प्लेट में निकाल के इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए, जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो वो जो है तकरीबन इसको मैंने ठंडा होने के रख दिया था, 10 मिनट हो चुके हैं। दोबारा मैंने कढ़ाई जो है उसके नीचे आग जला दी है। दोबारा से हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। तो अब जो है मैं इसको फिर से इसके अंदर डाल दूँगी। ये तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट रखी है। तो ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो अब दोबारा से हम फिर से फ्राई करेंगे। तो जब हम बाज़ार से लाते हैं बहुत क्रिस्पी होती है, जब हम घर में बनाते हैं तो इतनी क्रिस्पी नहीं होती। यही वजह होती है कि हम उसको सिर्फ़ एक बार फ्राई कर लेते हैं। तो अब जो है हम इसको दोबारा इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम हमने अब नहीं देना। हम इसको 2 मिनट एक साइड पे देंगे और हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से इसको 2 मिनट देंगे। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह हमारी फ़िश जो है ये कितनी अच्छी माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है। ये अंदर तक माशाल्लाह से पक चुकी है और ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन चुकी है। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आया है। ये देखें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये अंदर तक माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है। इस तरह से बनाएं, खाएं, मेहमानों को पेश करें और ये बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।